अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं अंजाम। रात के 9 बज चुके हैं। अंजाम में आज हम ले चलेंगे आपको मोहब्बत की नगरी आगरा। हमारे द्वारा दिखाए गए अंजाम में कुछ दृश्य रूपांतर किए गए हैं। इन पात्रों को इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। आइए दिखाते हैं हम पूरी घटना किस तरह योजना बनी और किस तरह लूट और डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैली जिससे चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। इस बीमारी के कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए तो हजारों अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गए। ऐसा ही मामला एक आगरा का है, जहां दिन दहाड़े डकैती को अंजाम दिया गया है। वो डकैत कोई पेशावर डकैत नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जिस तरह उनकी नौकरी चली गई तो उनके खाने के लाले पड़ गए और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल अपराध की दुनिया दिखाई देने लगी। तो भाइयों, अब सबको प्लान समझ में आ गया? हाँ भाई। तो जैसे कि सूत्रों से पता चला है कि उसकी गाड़ी निकलने वाली है 1 बजे। पेठा नगरी के थाना सिकंदरा क्षेत्र 11 बरखा बिहार कॉलोनी में निर्मल शर्मा रिटायर्ड अध्यापक रहते थे। दोपहर के लगभग 3:30 बजे तारीख 29 जुलाई को आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर पर धावा बोल दिया और सभी जेवरात नकदी लूट ले गए। डकैती की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे, क्षेत्राधिकारी सौरभ दीक्षित सहित कई थानों का फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गया, लेकिन बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। जब पीड़ित द्वारा बताया गया कि आधा दर्जन से अधिक बदमाश तमंचा और चाकू के बल पर घटना को अंजाम देके गए हैं, तो पुलिस अधिकारियों ने समझ लिया कि ये कोई पेशेवर बदमाश नहीं है, छोटा ही गैंग सक्रिय हुआ है। एक और विशेष मामला उसमें निकल कर आया कि एक बदमाश घर में रखी साइकिल को भी चलाकर ले गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जोरदारी से लग गई।
29 जुलाई को शाम 3:30 बजे के आसपास थाना सिकंदरा क्षेत्र में बरखा विहार कॉलोनी में एक रिटायर्ड टीचर के यहाँ दिन दहाड़े 5-6 बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर जो है डकैती की घटना कारित की गई थी। आगरा पुलिस कप्तान बबलू कुमार द्वारा डकैती की घटना को खोलने के लिए टीम गठित की गई। टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एसपी सिटी को दी गई। इस गंभीर घटना को दृष्टिगत रखते हुए हमारे सभी अधिकारी और हमारी जो स्पेशल टीमें हैं तत्काल उस पर लगा दी गई थी। घटना का मौका मुआयना और वहां जानकारी करने के उपरांत बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के नेतृत्व में एएसपी हरिपर्वत, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, थाना सिकंदरा की टीम सभी लगी हुई थी और बनाई गई टीमों द्वारा लगातार दबिशें दी जाने लगी। बदमाशों को मालूम पड़ गया था कि आखिरकार पुलिस सक्रिय हो चुकी है। बदमाश भागने की फिराक में लगे हुए थे। तभी चेकिंग के दौरान 9 बदमाशों में से 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपके सामने जो भीड़ खड़ी दिखाई दे रही है ये वही बदमाश हैं जिन्होंने सिकंदरा क्षेत्र में रिटायर्ड अध्यापक के घर दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया था। 9 लोगों ने घटना को अंजाम दिया जिसमें से 7 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के सामने खड़े ये युवक कितने सीधे दिखाई दे रहे हैं। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने चाकू और हथियारों के बल पर घटना को अंजाम दे दिया। कोरोना बीमारी ने चारों तरफ लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन ने हजारों लोगों की नौकरी खा ली। नौकरी के कारण ये अपराधी बन गए। ये सभी युवक मैरिज होम में काम करते और कुछ पेटे का काम करते, लेकिन नौकरी चले जाने के बाद ये अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता के लिए पुलिस कप्तान पहुंचे और प्रेस वार्ता की गई। सिकंदरा क्षेत्र में दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। 9 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। 2 बाइकों पर और एक स्कूटी पर सवार होकर बदमाश घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। सभी बदमाशों में से 7 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए, लेकिन 2 बदमाश फरार होने में सफल हो गए। पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने मीडिया के सामने सभी बदमाशों को पेश किया और पूरी घटना सुनाई। बरखा विहार कॉलोनी में एक रिटायर्ड टीचर के यहाँ दिन दहाड़े 5-6 बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर जो है डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसमें अपराधियों के द्वारा मकान मालिक निर्मल का नाम लेते हुए बच्चों को बुलाया, गेट खुलवाया और अंदर घुसने के उपरांत सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर ज्वेलरी, नगद आदि जो है लूट लिए। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए इस घटना को कारित करने वाले 9 अपराधियों में से 7 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में इन्होंने
घटना को कबूल किया और इनकी निशानदेही पे इनके पास से घटना में प्रयुक्त तीनों वाहन, 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद कर ली गई है। लूटी गई साइकिल बरामद कर ली गई है। लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। लूटे गए 42,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए। जो महिला अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले इन युवकों को ये नहीं मालूम था कि इस घटना के बाद अंजाम क्या होगा। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अंजाम में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई कहानी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।